अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस अकेडमी। आई एम योर इंस्ट्रक्टर नबील अख्तर। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को निकाला था। इस वीडियो के अंदर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वही हमारे पास डायग्राम है, इसके अंदर पार्टिकल हमारा उसी तरह से क्या कर रहा है कि ये पोजीशन O1 है और कुछ टाइम के अंदर जो टाइम t है, t टाइम के अंदर ये यहाँ पे एक एंगल थीटा बनाते हुए O1 से पोजीशन P तक चला जाएगा। उसी दौरान क्या होगा, इसकी जो प्रोजेक्शन है वो O से किधर तक चली जाएगी, ये N तक चली जाएगी। ये इसकी प्रोजेक्शन है इस पार्टिकल की इस डायमीटर के ऊपर। अब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो पार्टिकल है ये सर्कल के अंदर क्या करेगा, इस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा। अब इस पार्टिकल के साथ दो वेलोसिटीज़ एसोसिएट होंगी, एक उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी और दूसरी उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। यहाँ पे इस पार्टिकल की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसको मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। इसी तरह से क्या होगा, ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल की इस डायामीटर के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगी, उस प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी होगी उसको मैंने Vn से रिप्रेजेंट किया है। अगर ये पार्टिकल इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी प्रोजेक्शन जो है वो भी किधर को जा रही होगी, इस तरह ऊपर की तरफ। तो दोनों के ये टेंजेंशियल इसका वेक्टर और इस प्रोजेक्शन का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे मेरे पास अगेन एक ट्रायंगल बन रही है, लेकिन ये तो हमें पता है कि ये एंगल थीटा है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये भी एंगल क्या है, थीटा है। लेकिन मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये एंगल कितना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि एक अगर हमारे पास सर्कल है, उस सर्कल का ये रेडियस है और ये उसका क्या होगा, टेंजेंट। इस रेडियस और उस टेंजेंट के दरमियान बनने वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब अगर ये पार्टिकल है, ये उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है और ये इसका रेडियस है जिसको हमने x0 बोला है, ये इसका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन टू पॉइंट n, जिसको हम क्या बोलते हैं, x। ये थीटा है, ये भी हमारे पास क्या है, थीटा। लेकिन ये जो मेरे पास टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल मेरे पास 90 डिग्री है। तो मैं क्या करूँगा, टोटल फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई टोटल वैल्यू हो 10 और उसमें से अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास टोटल वैल्यू 10 है और ये जो थीटा है इतना सा, ये मैं कह देता हूँ मेरे पास 4 है, तो मेरे पास ये जो इतना एंगल है ये आ जाएगा कितना जी, 6। तो इसका मतलब इस 10 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस इस 4 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ थीटा। समझने के लिए मैंने ये नंबर्स लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए इतना सा, तो मैं टोटल एंगल 90 में से ये जो थीटा है इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मैंने 90 माइनस क्या कर दिया, थीटा। अब ये जो इतना सा स्मॉल एंगल है ये मेरे पास आ चुका है, विच इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। ओके, अब मुझे तो इस पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं चाहिए, मुझे जो इसके प्रोजेक्शन है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, मुझे वो वैल्यू चाहिए, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना यहाँ पे मकसूद है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशन है उसको लूँगा, विच इज़ इक्वल टू v इज इक्वल टू r ओमेगा। यहाँ पे हमारे पास इस सर्कल के अंदर जो रेडियस है ये किसके बराबर है, x0 के बराबर है। तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू x0 ओमेगा। अब यहाँ पे देखें ज़रा, तो आपको नज़र आएगा कि ये जो आपके पास टेंजेंशियल जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। इसका एक कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टली और दूसरा कंपोनेंट कौन सा बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा VP cos, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा। और इसी तरह से ये इसका क्या आ गया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। इसी तरह से मैं क्या निकालूंगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे वो मेरे पास आएगा VP y इज इक्वल टू
वी पी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे मेरे पास दो कंपोनेंट आ गए हैं, लेकिन हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए? देखें, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि इस डायमीटर के ऊपर जो प्रोजेक्शन है पार्टिकल की उसके अलोंग नहीं है। पार्टिकल की प्रोजेक्शन के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा? डेफिनेटली ये साइन थीटा वाला जो यहाँ पे बनेगा इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये वाली जो है, ये वाला जो रिलेशन है ये दरकार है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो आपके पास प्रोजेक्शन की वेलोसिटी है वो बराबर आएगा हमारे पास किसके? पार्टिकल के वर्टिकल कंपोनेंट के, विच इज़ इक्वल टू वी पी साइन 90 माइनस थीटा। देखें ज़रा, मैंने यहाँ पे जो हमारी प्रोजेक्शन वाली वेलोसिटी थी उसको इक्वल रख दिया है पार्टिकल की जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट था, वर्टिकल कंपोनेंट था उसके बराबर, क्योंकि वही वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इस प्रोजेक्शन के अलोंग आ रहा है या पैरेलल आ रहा है। अब उसके बाद देखें ज़रा कि वी पी जो है यहाँ पे टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो हमारे पास ये था। तो मैं वी पी की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा तो ये हमारे पास बन जाएगा वी एन इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा साइन 90 माइनस थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखें ज़रा कि ये जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है ये 90 माइनस थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ये हमारे एक फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, जिसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 90 कॉस थीटा माइनस कॉस 90 और साइन क्या आ जाएगा? थीटा। अब यहाँ पे देखें तो साइन 90 जो है वो बराबर होता है 1 के, और इसके साथ कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद माइनस कॉस 90 जो होता है ये बराबर होता है 0 के, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 0 और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? ये पूरी टर्म 0 होगी और ये बच किसके गया? कॉस थीटा के। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन 90 माइनस थीटा है ये किसके बराबर आ जाएगा? कॉस ऑफ थीटा के। अब एक तरीका तो ये है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा हमारे पास फार्मूला की मदद से किसके बराबर आ गया? कॉस थीटा के। अब उसके बाद क्या है कि हम इसको एक और तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके यहाँ पे एंगल 0 होता है, यहाँ पे एंगल 90, यहाँ पे एंगल क्या होगा? 180, यहाँ पे एंगल क्या होगा? 270 और यहाँ पे एंगल हमारे पास है जी 360 डिग्री। अब रोटेशन जो होती हैं वो हमारे पास दो तरह से होंगी। एक रोटेशन होती है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज और एक हमारे पास होती है जी क्लॉकवाइज। अब अगर गौर करें, सबसे पहली चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इस रिलेशन में देखें साइन 90 माइनस थीटा आ रहा है, यानी अगर फंक्शन हमारे पास 90 या 270 हो तो जो साइन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस के अंदर। तो यहाँ पे हम पहले ये चीज़ लिख देते हैं, वी एन इज इक्वल टू आ जाएगा वी पी, जिसकी वैल्यू हमने पीछे प्लेस कर दी है, विच कैन बी रिटन एज एक्स नॉट ओमेगा। अब साइन था यहाँ पे 90 है, 180 होता या 360 होता तो ये चेंज नहीं होना था फंक्शन। 90 या 270 होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस ऑफ थीटा। अब इस कॉस के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा वो डिसाइड करेगा हमारे पास ये 90 माइनस थीटा। अब देखें ज़रा, 90 माइनस थीटा हो रहा है। अब अगर ये यहाँ पे 90 खड़ा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस 90 से इस तरफ जाते हैं तो देखें ज़रा, इस तरफ आप जा रहे हैं 90 से इस तरफ ऐसे, तो ये जो रोटेशन बन रही है ये कौन सी है? ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी आप प्लस कर रहे हैं। क्या करेंगे? आप प्लस करेंगे। किसको प्लस करेंगे? 90 को प्लस करेंगे किसके अंदर? थीटा के अंदर। तो अगर आप इस तरफ रोटेशन लाते हैं तो ये प्लस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हो रहा है वो क्या है? माइनस है। तो माइनस तभी होगा जब हम इस तरफ आएंगे, यानी अगर आप इस तरह से आएंगे तो रोटेशन देखें ज़रा
अगर आप इस तरह आ रहे हैं तो ये कौन सी रोटेशन है, क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखिए ज़रा, जब हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो रोटेशन कौन सी है, माइनस में आएगी। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, 90 को माइनस करेंगे, किस में से माइनस करेंगे, थीटा में से। और आपको पता है कि 90 माइनस थीटा यानी ये पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, और इसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फिर इसके साथ प्लस लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा और कॉस थीटा। ये भी हमारे पास तरीका है, फार्मूला की मदद से भी आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट है यूजिंग द कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको इस्तेमाल करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कॉस थीटा की इक्वल ला सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट कॉस थीटा आ चुका है। अब हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताना है, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा को फाइंड करेंगे। तो अगेन यहाँ पे ये जो हमारे पास नीचे वाली ट्रायंगल है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये ट्रायंगल हमारे पास है जी, ये उसी तरह से पॉइंट ओ, ये पी, और ये पॉइंट क्या है आपके पास, एन। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये थीटा है, और थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और सबसे जो लेंथी है ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, और ये जो बच गई है ये क्या है आपके पास, बेस। अब यहाँ पे देखें जरा कि जो कॉस थीटा है, हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉस थीटा है, और कॉस थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हमें पता है कि जो बेस है वो ये खड़ी बेस किसके बराबर है, एन पी के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन पी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, देखें किसके बराबर है, ओ पी के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओ पी। अब कॉस थीटा इस साइड पे क्या आ रहा है, कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। अब ओ पी जो है ये हमें पता है, ओ से पी किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज, और ये हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, एक्स नॉट के, यानी ये रेडियस था विच इज एक्स नॉट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स नॉट। लेकिन अब गौर करें तो आपके पास एन पी की वैल्यू नहीं है, ये एन पी है। तो अगर यहाँ पे हम आके देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एन पी की वैल्यू गिवन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एन पी की वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगी। तो एन पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरियन थ्योरम, जो किसके बराबर होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें जरा, हाइपोटेन्यूज आपके पास किसके बराबर है, एन पी के, और सॉरी ओ पी के बराबर है। तो यहाँ पे लिखें ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखें किसके बराबर है, ओ एन के बराबर है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बेस आपके पास किसके बराबर है, एन पी के बराबर है। ये ट्रायंगल हमारी राइट एंगल ट्रायंगल थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, पाइथागोरियन थ्योरम। ओके, अब यहाँ पे ओ पी जो है, ओ पी किसके बराबर आ रहा है, एक्स नॉट के, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ओ एन, परपेंडिकुलर है, जो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स। तो ओ एन की जगह पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स का स्क्वायर प्लस एन पी, ये हमारे पास है जी एन पी, जिसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब एन पी को हमने फाइंड करना है, तो ये एक्स स्क्वायर इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, तो ये बन जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी का स्क्वायर। अब हमें एन पी चाहिए, तो बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये हमारे पास आ गया इसका स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल, और एन पी की जो वैल्यू हमारे पास आ गई, एन पी इज इक्वल टू आ गया है एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमने एन पी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इस एन पी की वैल्यू को, ये इक्वेशन, इसको नाम दें जी इक्वेशन नंबर 1 का, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन पी
इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन के अंदर हम एनपी की वैल्यू प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट एनपी की वैल्यू, देखें अंदर एनपी की वैल्यू किसके बराबर थी, एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ रहा है एक्स नॉट, ये आ गया जी। अब हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हमारी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन थी वो ये थी, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देता हूँ। प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है उसको हमने कैलकुलेट करना था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये जो इक्वेशन है ए वाली, इसके अंदर हम क्या करेंगे कॉस थीटा की इस वाली कीमत को यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन ए। इसके अंदर जब हम cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी कुछ यूँ, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। अब यहाँ पे एक्स नॉट इस एक्स नॉट से क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये हमारे पास आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू। ये सॉरी एक्स नॉट कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा और इधर है आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए आप इस प्रोजेक्शन की किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस डायमीटर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एक्सट्रीम और मीन पे जाके चेक करते हैं कि एक्सट्रीम पे और मीन के ऊपर हमारी जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या आती है जी। तो हम अब मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि वो वैल्यूज़ हमारे पास क्या आती हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी फिर रिड्यूस होके कुछ यूँ, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस इस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा ज़ीरो, और ये हमारे पास बन जाएगा ओमेगा और अंदर रह गया जी एक्स नॉट स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया और इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो आ गई जी ओमेगा और साथ में क्या है एक्स नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जो मीन पोजीशन है यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से वो ओवरशूट कर जाता है और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुँच जाता है। अब हम बात करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमारी जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो कितनी होती है। मीन पोजीशन के ऊपर तो मैक्सिमम आई है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जी हमारे पास। अब इसी तरह एट एक्सट्रीम पोजीशन चेक करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो इस वैल्यू को हम अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। ये एक्स नॉट माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। एक्स की जगह आप इसकी वैल्यू प्लेस करें, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर, दोनों कैंसिल, v इज इक्वल टू आ गया ओमेगा और यहाँ पे आंसर आएगा ज़ीरो और इससे मल्टीप्लाई होके वेलोसिटी क्या आ गई ज़ीरो। यहाँ पे याद रखिएगा बच्चे अक्सर यहाँ पे इसको कैंसिल करके 1 ले आते हैं, लेकिन ये कैंसिल हो माइनस हुए तो ये आंसर आ जाएगा ज़ीरो और ये पूरी वैल्यू इसको क्या कर देगा ज़ीरो कर देगा। इसका मतलब जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचेगा आपका पार्टिकल तो उसके पास जो वेलोसिटी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उस लम्हे जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उस वक्त उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी, ज़ीरो होगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो होगी, पूरी तरह ज़ीरो नहीं होती। एक वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है, बहुत ही छोटा लम्हा होता है जिसमें वो ज़ीरो तक अप्रोच करती ज़रूर है। तो ये हमारा जी अब तक का लेक्चर था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हमने निकाल ली, उससे पहले डिस्प्लेसमेंट भी हमने निकाल लिया। अब एक हमारे पास रह गया है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसको हम अगले लेक्चर के अंदर जाके कैलकुलेट करेंगे।